चलिए, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑवर सब्सक्रिप्शन। ये टॉपिक आपका चैप्टर का नाम क्या है? सबको पता है कि ये टॉपिक किसका है? इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर। ये इशू ऑफ शेयर किसके अंदर आता है? कौन से अकाउंटिंग के अंदर आता है? तो कंपनी अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? कंपनी अकाउंटिंग। ये इशू ऑफ शेयर जो आता है वो कंपनी अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर का बहुत सारा आपका जो वो क्या बोलते हैं, मतलब टाइप हो गया है। इशू ऑफ शेयर के अंदर जितना भी आपका टाइप है, जैसे प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो कैसे अकाउंटिंग होता है, मतलब जनरेटरी कैसे होता है, डिस्काउंट पे करते हैं, कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, ये सब बताया गया है। हाँ। तो अगला टॉपिक, वही टॉपिक सॉरी टाइप हो रहे थे, अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका है ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये हम इसलिए बता देते हैं बार बार कि ये चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कौन से अकाउंटिंग के अंदर आता है? तो कंपनी अकाउंटिंग के अंदर आता है। इशू ऑफ शेयर के अंदर जो हम लोग हैं कई टॉपिक पर चर्चा कर लिए हैं, जैसे कि लमसम मेथड, हम बोल रहे हैं लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, कौन सा? लमसम मेथड से हम लोग जनरेटरी करना सीखे हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड से जनरेटरी में क्या क्या होता है वो सीखे हैं। कॉल्स इन एरियर का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या एंट्री होता है। कॉल्स इन एडवांस है क्या होता है। एट प्रीमियम का जब इशू करते हैं तो क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिए हैं। और अगला टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्लास 12th में हैं आप और ये आपका कंपनी अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है। इशू ऑफ शेयर ये भी पता है। देखिए, हम लोग पहले इसको समझेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका थ्योरी में भी ये आ जाता है कि अधि अभिधान क्या है। हिंदी में अधि अभिधान, जैसा कि पहले भी लिख चुके हैं, अधि अभिधान। इंग्लिश इसका है ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको ये जानना होगा कि अधि अभिधान क्या है। नाम से मालूम चल रहा है, ये जो अधि है इसमें का को हटा दिया है, ये तो पूरा क्या होता है? अधिक। और अभिधान का मतलब हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं। कब बताए थे? जब आप पढ़ रहे थे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ रहे थे? पढ़े हैं? बता पाएंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या पढ़े थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो बताए थे कि अंडर सब्सक्रिप्शन का जो सिचुएशन है वो कब क्रिएट होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन मतलब स्थिति कब उत्पन्न होता है? जब जैसे मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, वो इशूड किया है शेयर, इशूड मान लो 10,000 शेयर। कितना मान लेते हैं? 10,000 शेयर आप इशू किए हैं। ए लिमिटेड जो है 10,000 शेयर इशू किया है, लेकिन इशूड का मतलब वही ना, बेच रहा है। कंपनी जो है शेयर पब्लिक के बीच में बेच रहा है, लेकिन पब्लिक जो है उसको परचेज किया है। पब्लिक परचेज किया है 8,000 शेयर या 9,000 शेयर, 7,000 शेयर, मतलब कम होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि पब्लिक कितना परचेज किया है? 8,000 शेयर। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, पब्लिक जब शेयर परचेज करता है ना तो उसको ही सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन। हिंदी में क्या? अभिधान। सुने थे, पहले ही पढ़े थे ना सब्सक्राइब शेयर। जब हम शेयर कैपिटल का टाइप पढ़ा रहे थे, शेयर कैपिटल का टाइप, जैसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या था? ऑथोराइज, इशूड, उसके बाद क्या था? सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। तो यही सब्सक्राइब पढ़ाए थे। सब्सक्राइब का मतलब क्या समझाए थे? इसका हिंदी होता है प्राथित पूंजी। प्राथित पूंजी, प्राथित पूंजी मतलब जिस पूंजी को पब्लिक खरीद लिया है, जिस अंश को पब्लिक खरीद लिया है, अंश नहीं तो शेयर बोलेंगे कि जिस शेयर को पब्लिक खरीद लिया है उसे ही हम लोग यहाँ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। तो जो ही बोल रहे हैं कि जब कंपनी बोलते हैं पब्लिक जब 10,000 शेयर में से कितना परचेज कर लिया? 8,000 शेयर, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर। क्या बोलेंगे? ठीक ना। हिंदी में बोलना है तो आप प्राथित अंश बोल सकते हैं, प्राथित अंश।
तो जब 10,000 शेयर कंपनी इशू किया, लेकिन पब्लिक कितना परचेज किया? 8,000, मतलब कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। इसी का इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। हिंदी देखेंगे तो हिंदी है इसका अल्प अभिदान। अल्प और अभिदान यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जितना शेयर कंपनी इशू किया है या बेचा है उससे कम शेयर यदि पब्लिक परचेज करता है उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। गया? एग्जाम में आता है अल्प अभिदान से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखना जो भी बोल रहे थे कि जब कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करता है आम जनता उससे कम अंशों को खरीदता है तो इस स्थिति को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लिए थे हम लोग। क्या कर लिए थे? नहीं पढ़े हैं? बोलो नहीं पढ़े हैं। कैसे? तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आया था जहाँ पर इशूड शेयर ज्यादा था, उसका संख्या ज्यादा था, और सब्सक्राइब शेयर का संख्या कम था। ठीक है? नहीं था? जैसे इशू किया 10,000 शेयर और एप्लीकेशन रिसीव हुआ 9,000 शेयर, ऐसा क्वेश्चन बना है। तब हम लोग जब अमाउंट जनरल एंट्री में अमाउंट दिखाते थे तो 9,000 से इंटू करते थे या 10,000 से? 9,000 से इंटू करते थे। तो उसी का जस्ट अपोजिट पढ़ना है आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। हमको लगता है कि अब आप बता सकते हो कि अधि अभिदान क्या है। बस उसका उल्टा बोलना है कि जब कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है, क्या? जब कंपनी जितने अंशों का अंशों का शेयर, अंशों का निर्गमन, मतलब निर्गमन को इंग्लिश में होता है इशू। हाँ, तो जब कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है यदि आम जनता मतलब पब्लिक, कौन? पब्लिक उससे अधिक अंश खरीद लेता है। जैसे 10,000 शेयर मान लो कंपनी इशू किया, कितना इशू किया? 10,000। तो पब्लिक उसको परचेस कर लिया कितना? 11, 12, 13, 14, कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं 11,000 शेयर परचेस कर लिया, तो कितना शेयर परचेस कर लिया? 1,000 अधिक परचेस कर लिया ना, अधिक, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अधि अभिदान, इंग्लिश में ओवर सब्सक्रिप्शन। वैसे हम लोग इंग्लिश में ही अकाउंटिंग हमेशा करते हैं, इसलिए हम लोग ये नाम से ज़्यादा जानते हैं इसको, लेकिन हिंदी भी जानना जरूरी है और ज्ञान भी है। पहले भी बोले ना कि जो अंग्रेजी जानते हैं, यदि कोई बच्चा अंग्रेजी का कोई नया शब्द जानता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, थोड़ा सा अंदर से घमंड भी आता है कि हम अंग्रेजी जाने हैं। लेकिन हिंदी का नया शब्द जानने के बाद उनके अंदर कोई खुशी नहीं दिखता है। आजकल ये हो गया है। नहीं, ज्ञान हर चीज़ में ज्ञान है, जो चीज़ नया सीखे वो आपका ज्ञान ही है। ठीक है, इसलिए खुश होइए। तो अधि अभिदान एग्जाम में आएगा, और फिलहाल अभी घर पे जाके आपको अल्प अभिदान क्या है उसका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल दीजिएगा, और अधि अभिदान क्या है उसका आंसर विथ एग्जाम्पल कर लेना। थ्योरी समझ में आया? थ्योरी भी करना जरूरी है, थ्योरी भी आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हमें कुछ समझा रहे हैं कि एक वेंडर है, वेंडर मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाला, बेचने वाला। मान लीजिए वेजिटेबल वेंडर है, क्या है? वेजिटेबल वेंडर है। तो ये वेजिटेबल वेंडर जो है मार्केट आया, मार्केट में आके वो क्या लाया? तो पोटैटो लाया, आलू लाया। क्या लाया? आलू बेचने के लिए लाया। क्या लाया? आलू लाया। और मान लीजिए 25 केजी, कितना? 25 केजी। तो जब वो बेचेगा तो 25 केजी बेच के जाएगा या 26 केजी? 25 केजी लाया है तो 25 केजी बेचेगा कि 26 भी बेचेगा? हाँ, एक चीज होता है 25 केजी लाया है, सब ना बिके, 20 केजी बिके, ये हो सकता है। 5 केजी नहीं बिका होगा तो घर लेके जाना पड़ेगा वापस। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि 25 केजी लेकर आया, 26 केजी बेच दिया? नहीं ना। हाँ, डंडी मार के कर सकता है। 1 केजी आलू को वो 750 ग्राम देकर डंडी मार के 26 केजी दिखा सकता है। सुन रहे हैं ना बात? तो 26 केजी नहीं बेच सकता है। तो फिर ये कैसे संभव है कि कंपनी 10,000 शेयर इशू किया, कंपनी 10,000 शेयर इशू किया, तो 11,000 शेयर कैसे बिक सकता है? बेचा तो कंपनी 10,000 शेयर है, तो बिकना 10 ही चाहिए ना। कम हो सकता है, 8,000 हो सकता है, 9,000 हो सकता है, लेकिन 10 से प्लस कैसे हो सकता है? बताएगी? नहीं बताए बेटी?
हम पूछ रहे हैं कि आप बता पाएंगे कि जैसे 25 केजी आलू लेके कोई बेचने गया तो 25 केजी बेच सकता है या उससे कम बेच सकता है, क्या उससे ज्यादा बेच सकता है? तो यहाँ कैसे संभव हो रहा है कि 10,000 शेयर कंपनी बेच रहा है, इशू कर रहा है, तो 11,000 शेयर कैसे बिक रहा है? पूछ सकता है कोई, आपसे पूछ देगा, आपको मूर्ख बना देगा। नहीं बोल रहे हैं, नहीं। कैसे संभव हो सकता है? 10,000 शेयर इशू किया गया और पब्लिक परचेज कितना कर दिया? 11,000। ये संभव है? संभव नहीं है, लेकिन तो लेकिन वही तो पूछ रहे, लेकिन क्या है? तो सुनो क्या है लेकिन। ये क्या लिखे हैं? शेयर। शेयर कोई भौतिक वस्तु है क्या? नहीं। भौतिक वस्तु मतलब कोई फिजिकल कमोडिटी है। जैसे ये हम व्हाइट बोर्ड उठाते हैं तो ये छू पा रहे हैं इसको, इसका एक शेप है, आकार है ना, तो इसको बोलते हैं कि ये फिजिकल कमोडिटी है, एक फिजिकल आर्टिकल है, समझे? लेकिन शेयर को कोई देखा है? हाँ, शेयर को कोई देखता नहीं है। शेयर होता क्या है, हम पहले भी पढ़ लिए हैं। शेयर हिंदी में क्या? अंश क्या होता है? तो कंपनी का जो पूंजी होता है वो पूंजी कई हिस्सों में बटा हुआ होता है, उन हिस्सों को अंश बोलते हैं, पढ़े हैं ना? हाँ। तो वो अंश है, कोई वस्तु नहीं है। तो जब ये वस्तु है ही नहीं तो 10,000 वो तो सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है। कागज पर क्या लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर बेच रहे हैं। तो जब पब्लिक परचेज करना स्टार्ट करता है तो क्या ये जो पब्लिक है एक दूसरे को जानते हैं? हाँ। कैसे जाने? एक दिल्ली में बैठा हुआ है, एक मुंबई में, या तिलैये में बैठे हुए, तो इस मोहल्ले में बैठे हुए, कोई दूसरे मोहल्ले में बैठा हुआ, एक दूसरे को नहीं जानते। तो ये आदमी मान लो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही अमीर है, तो ये 10,000 में से अकेले 8,000 शेयर खरीद लिया, तो क्या कंपनी रोकेगा इसको? नहीं। फिर ये व्यक्ति जो है 1,000 शेयर खरीद लिया, ये व्यक्ति जो है थोड़ा कम है इसके पास पैसा, तो ये 500 शेयर खरीद लिया। कितना? 500। ये व्यक्ति भी थोड़ा ठीक ठाक है, ये 3,000 शेयर खरीद लिया। ये व्यक्ति भी आपका 1,000 शेयर खरीद लिया, तो 8,000, 9,000, 9 3 12,000, 13,500, कितना शेयर बिक गया? 13,500। ये संभव हो सकता है ना, क्योंकि कोई वस्तु नहीं ना है शेयर। नहीं। कि 8,000 ले लिया तो 2,000 शेयर बचा, तो ये 1,000 ले लिया, ये 500 ले लिया, 3,000 कहाँ से लेगा? 8 1 9 और 1 500, 9,500 शेयर तो यहीं खर्च हो गया। तो ये 3,000 शेयर खरीद लिया, कि कोई वस्तु नहीं ना है। इस शेयर जो लिखा हुआ है सब अपना अपना हिसाब से खरीद लिया, जिसके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से इतना खरीद रहा है। सुन रहे हैं? हाँ। तो इन लोग को पता नहीं होता है, इन लोग खाली इतना पता होता है कंपनी कितना शेयर इशू किया है, और उसको ये पता होता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना रुपया अवेलेबल है, कितना हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, बस इतना ही पता होता है। तो यहाँ पर टोटल कितना शेयर बिक गया? 13,000। तो बिक सकता है कि नहीं? हाँ। कि कोई आलू प्याज है क्या नहीं। कि जितना है उतने बिकेगा? लेकिन हाँ, ये हम लोग रूल पढ़े हैं कि कंपनी जितना शेयर इशू करेगा, जैसे 10,000 शेयर इशू किया और बिक कितना गया? 13,500। तो ये जो 3,500 शेयर अधिक बिका उसका पैसा भेजेगा ना कंपनी, कंपनी बोलते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जब भेजेगा तो पहला किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर ही कंपनी को मालूम चल जाएगा ना कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कैसे मालूम चलेगा? सुनो, 10,000 शेयर इशू किया था 10 के रेट से, कितने रेट से? 10 के रेट। और एप्लीकेशन पे मांगा था मान लीजिए 3 रुपया, कितना? 3 रुपये। तो 10,000 गुना 3, कंपनी तो जानता है कि बैंक में एप्लीकेशन का कितना रुपया आएगा? 30,000 रुपया आएगा। कंपनी जानता है कि बैंक में एप्लीकेशन का कितना रुपया आएगा? 30,000 आएगा। लेकिन 13,500 गुना जितने शेयर होल्डर शेयर खरीदे वो 3 के रेट से पे करेंगे ना, पेमेंट करेंगे। तो 3 0 0 3 5 15 3 3 और 1 10 और 3 एकम 3 और 1 40,500। लेकिन अकाउंट में कितना रुपया आ जाएगा? 40,500। एप्लीकेशन में आ गया, आना था 30,000 रुपया, आ कितना गया? 40,500। तो कंपनी को मालूम नहीं चलेगा कि 10,500 रुपया अधिक आ गया? हाँ। 10,500 बोलो हाँ या ना? हाँ। आ गया ना? तो फिर पता लगाने की कोशिश करेगा कि 10,500 रुपया जो अधिक आ गया कितना शेयर अधिक बिक गया। तो एक एप्लीकेशन पर रेट था 3 रुपया, 3 से भागा दे जाएगा, 3 या 9 1 15 3 5 15
3500 शेयर ज्यादा बिका है, उसको मालूम चल जाएगा ना कि 3500 शेयर ज्यादा बिका है। हाँ। समझे? हाँ। तो आखिर करता क्या कंपनी, जो ओवर पैसा आता है उसका क्या करता है, वो भी सीखना है। पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन को पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद उसका आपका जनरल एंट्री जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो बताया जाएगा, और जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है वो बताया जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। अभी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को भी क्या करते हैं, घोल के पिला देते हैं फिलहाल। पूरा थ्योरी जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो अकाउंटिंग आपको टफ लगते रहेगा। वही बता रहे थे कि एक कंपनी जो है 10,000 शेयर क्या किया, इशूड किया। कितने रेट पर इशू किया, 10 के रेट पे। कितने के रेट पे, 10 के रेट पे। और एप्लीकेशन पर जो रेट मांगा 3 रुपये मांगा, अलॉटमेंट पे जो रेट मांगा वो 4 रुपये मांगा गया, और एक कॉल भी था उस पर भी 3 रुपये, 10 हो गया। अब क्या मालूम चलता है कि एप्लीकेशन जो है इशू जो किए थे हम लोग 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव मतलब पब्लिक खरीद लिया, एप्लीकेशन रिसीव हो गया फॉर 12,000 शेयर। कितना, 12,000। एक क्वेश्चन से समझा रहे हैं, 12,000 शेयर मतलब पब्लिक कितना परचेज कर लिया, 12,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। जैसे ऐसे देखेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन में ऐसा देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पब्लिक पैसा भेजेगा तो 12,000 गुना 3, 12,000 गुना 3, 36,000 ना। हाँ। लेकिन कंपनी पहले से प्लानिंग करके रखा था कि 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 3 के रेट से कितना रुपया आना चाहिए, 30,000। लेकिन आ कितना गया, 36,000 रुपया आ गया। कितना ओवर आ गया, 6,000 रुपया ओवर आ गया। हाँ। वही सीखना है आपको, और हम पहले भी बताए हैं कि यदि जितना शेयर इशू हुआ है पब्लिक उससे ज़्यादा शेयर परचेज कर लेता है, तब जितना ज़्यादा अमाउंट कंपनी के पास पहुंचता है उस अमाउंट को कंपनी कभी भी रखेगा नहीं। उसको 30,000 रुपये चाहिए तो 30,000 ही एप्लीकेशन पर रखेगा। कितना गया है, 6,000 ज़्यादा। तो 30,000 रुपये वो कैपिटल में डाल देगा, एप्लीकेशन का कैपिटल में कितना डाल देगा, 30,000। 6,000 का वो क्या करता है, ध्यान सुनो। इस 6,000 का वो 2-3 काम कर सकता है। इस 6,000 का पहला काम ये कर सकता है कि पूरा पैसा रिफंड कर दे। क्या कर दे, रिफंड मतलब होता है वापस कर दे। क्या कर दे, हाँ, पूरा का पूरा 6,000 शेयर होल्डर को क्या कर दे, वापस कर दे। या फिर एक काम और कर सकता है कि पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर ले जाए। कहाँ ले जाए, अलॉटमेंट पर ले जाए। का मतलब क्या हो पता है, देखो अलॉटमेंट कितना रुपया है, 4 रुपया। तो 10,000 शेयर कंपनी इशू किया है तो 10,000 के हिसाब से पैसा आएगा, 10 चौक 40,000 रुपया आएगा ना। हाँ। तो कंपनी ये जो 6,000 रुपया है वो रख लिया अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए, अलॉटमेंट। तो फिर जब अलॉटमेंट पैसा लेगा तो 34,000 रुपये लेगा, क्योंकि चाहिए कितना, 40। 6,000 पहले ही ले लिया ना, ये जो ओवर पैसा आया उसको कहाँ डाल दिया, अलॉटमेंट पे। तो फिर जब अलॉटमेंट का एंट्री करेगा तो वहाँ पर कितना दिखाएगा, 34। और तीसरा काम क्या कर सकता है, सुनो, कुछ पैसा रिफंड कर दे, कुछ अलॉटमेंट रख ले। जैसे 6,000 है ना, हाँ। तो मान लीजिए कि 6,000 में 2,000 रिफंड कर दे, 2,000 क्या कर दे, रिफंड वापस, और बाकी जो 4,000 बचा उसको अलॉटमेंट पर रख दे। ये भी हो सकता है, कुछ रिफंड कर दे, कुछ रख दे। अलॉटमेंट पे यदि 4,000 रखेगा तो जब अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो वहाँ पर कितना दिखाएंगे, 36,000। 36 कैसे, 38 कैसे होगा, 40,000 रुपये चाहिए ना। हाँ। 40 में 4 पहले मिल गया ना, तो अब कितना मिलना चाहिए, 36,000 रुपये ना। वो बोल रहे हैं, कुछ समझ में आया कि ओवर पैसा मतलब ओवर रुपया, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण शेयर होल्डर जब ज़्यादा अमाउंट सेंड कर देता है कंपनी को, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कंपनी कैपिटल ट्रांसफर, एकदम ध्यान रखो। बोलेंगे ये 30,000 सर, तो 30,000 कैपिटल ट्रांसफर होगा, क्योंकि आया 36,000 है, चाहिए था कंपनी को कितना, 30,000। तो 6,000 ज़्यादा जो आया उसका ये कर सकता है, पूरा पैसा रिफंड कर सकता है, मतलब वापस। अलॉटमेंट पर भी तो है सर 40,000, तो फिर अलॉटमेंट पर 36,000 का है कि खाना नहीं समझे इसका मतलब, हम क्या बोले कि एप्लीकेशन पे आ गया कितना रुपया, 36,000। लेकिन कंपनी को चाहिए कितना था, 30,000। तो कितना ज़्यादा आ गया, 6,000। तो ये 6,000 का क्या करें हम, वही सिखा रहे थे कि 6,000 को चाहे तो तुम पूरा वापस करो, चाहे तो ऑप्शन बता रहे हैं, कंपनी के पास विकल्प है कि 6,000 रुपया पूरा वापस कर दे। हाँ। तो फिर अलॉटमेंट पे 36 नहीं, अलॉटमेंट 40 चाहिए, तो अलॉटमेंट पे 40,000 ही कंपनी लेगा जब रिफंड करेगा तब, ठीक है। हाँ। लेकिन हम दूसरा शर्त बता रहे थे कि यदि रिफंड ना करके
कंपनी रूल बनाया है कि जो ओवर मनी आएगा ना उसको अलॉटमेंट पे यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? अलॉटमेंट पे यूज किया जाएगा का मतलब समझो। अलॉटमेंट पे यूज किया जाएगा मतलब जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो आप 10,000 गुने 4 40,000 रुपये दिखाना चाहिए आपको। हाँ। लेकिन 40 नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन पर ही 6,000 रुपया तुम अलॉटमेंट पर डाल दी थी पहले ही। तो कोई भी व्यक्ति 40,000 तुमको देने वाला था लेकिन 6,000 पहले दे दिया तो बाद में तुमको 34 देगा कि 40 देगा? 34 देगा। तो वही बोल रहे थे कि 40 में से 6,000 पहले दे दिया तो अब कितना रुपया? 34,000। और ये तीसरा शर्त बताए थे कि कुछ वापस और कुछ अलॉटमेंट पे रख सकता है। तो हाँ। जितना भी अलॉटमेंट पे रखा जाएगा सीधा सीधी सीखो कि जितना भी अलॉटमेंट पे रखा जाएगा उतना आपको अलॉटमेंट एंट्री में घटा देना। अभी तो हम एंट्री बताएंगे, अभी तो ऐसे ही समझा रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ओवर मनी जो आता है उसको कंपनी ओवर मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि उसको चाहे तो पूरा पैसा वापस रिफंड करता है या फिर आगे जो अलॉटमेंट या कॉल अगला 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट जो भी है उस पर यूज करता है। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। लंबा चलेगा इधर कहानी अभी, ठीक है? कोई समस्या है आपको? नहीं। ठीक है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अधि अभिदान क्या है, थ्योरी लिख पाएंगे आप जाके? हाँ नहीं, थ्योरी लिख लेंगे। और अभी जो बता रहे थे कि क्या होता है आखिर सिचुएशन क्या रहता है वो समझ में आया? हाँ। अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं। अभी क्वेश्चन ही था लेकिन उसमें हम लोग कुछ एंट्री तो नहीं किए, कुछ तो सिखाए नहीं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन शॉर्ट सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, कि ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। लिमिटेड लिखा है तो पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट कंपनी। ए लिमिटेड इशूड, कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। कुछ समस्या है बैठने में? नहीं। ए लिमिटेड इशूड कितना, तो 10,000 लिख रहे, बार बार 10,000 लिखते हैं, 10,000 मतलब 10,000 शेयर एट दी रेट 10 ईच ही ले रहे हैं। ठीक है, अमाउंट आर पेबल एज फॉलोज। तो ऑन अप्लीकेशन मान लेते हैं 10 रुपया रेट है तो अप्लीकेशन में मान लेते हैं 4 रुपये मांगा गया है। ऑन अलॉटमेंट भी है, इस पर 3 रुपये मांगा गया है, और ऑन फर्स्ट कॉल है तो 4 3 7 तो ही हो गया, तो इसमें कितना 3 होगा। इस तरह से 3 किस्तों पर वो पूरा रुपये मांगा है। ठीक है, समझो बात। अब क्या हुआ है कि एप्लीकेशन रिसीव हो गया, रिसीव हो गया फॉर 12,000 की जगह 12 ही लिखते हैं, 12,000 से अधिक होना चाहिए ना, अधिक लिखा है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 से, फिर जो 2,000 से अधिक आ गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा क्या करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना है ओवर सब्सक्राइब शेयर रिफंडेड लिख दिया गया कि ओवर सब्सक्राइब शेयर को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया, या ओवर सब्सक्राइब अमाउंट रिफंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिफंड कर दिया गया। तो बोलेगा जनरल एंट्री करके दिखाओ। तो जनरल एंट्री हम लोग आसानी से करेंगे। पहले किसे करेंगे? एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर हो गए? नहीं, शेयर एप्लीकेशन। यदि याद रहता तो फटाफट बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर कौन सा अमाउंट दिखाते हैं? जो अमाउंट एप्लीकेशन का मिल गया है। उस कंपनी इशू कितना किया था? 10,000 और रेट कितना रखा था? 4। तो 10,000 गुने 4 कितना होता है? 40,000। तो कंपनी तो प्लानिंग किया था कि 40,000 रुपये आएगा, लेकिन पब्लिक कितना खरीद लिया था? 12,000। तो क्या 10,000 से गुना करेंगे या 12,000 से? 12,000 से करेंगे। तो 12,000 गुना 4 कितना होता है? 48,000 रुपये। कितना? 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये आ गया अकाउंट में, लेकिन चाहिए कितना था? 40,000। तो कितना ओवर आ गया? 8,000। तो जो ओवर बोला है ओवर सब्सक्राइब शेयर, यहाँ से जब मनी लेते हैं ओवर सब्सक्राइब मनी रिफंडेड, इसको क्या करना है? जो 8,000 ज़्यादा आ गया तो क्या करना है? रिफंड। तो अगला एंट्री में हम लोग वो काम करते हैं। अगला एंट्री में जानते हैं आप, शेयर, अरे बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे। अभी हम क्या बोले? कंपनी जितना इशू किया है उतना ही कैपिटल में डालेगा। तो 40,000 रुपये कैपिटल में डालेगा। कितना? 40,000। और बाकी जो 8,000 जो ओवर आ गया 8,000 रुपया उसको रिफंड करेगा। क्या करेगा?
रिफंड तो करेंगे। ध्यान से सुनना, जब पैसा अकाउंट में आता है, जब मनी अकाउंट में आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन जब वापस करते होंगे तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता होगा। हाँ तो बैंक अकाउंट कहाँ करना चाहिए? क्रेडिट में। क्रेडिट में। रिफंड कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा ना, इसलिए रिफंडेड का एंट्री सेकेंड एंट्री में करना है, एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में करना है, वो भी टू बैंक अकाउंट। कितना? 8,000 40 और 8 यहाँ लिख देंगे, 48। हो गया। अब बोलेंगे आगे सर, तो आगे फिर कोई टेंशन नहीं, आगे अलॉटमेंट का 3 से गुना करना, किसको? 10,000। तो बोले सर 12 से करेंगे ना? नहीं 12 से करना, क्योंकि 2,000 जो ओवर आया था तो 2,000 गुना 4, 8,000 रुपये वापस कर दिए हैं, तो अब बचा कितना? 10,000 थे ना, तो अब 10 दिया 30,000 रुपया अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में कर देना, और 10,000 गुना 3 फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री होगा उसमें करना। आगे तो आसान है, लेकिन यहीं पर हम सिचुएशन चेंज कर देते हैं। सिचुएशन क्या करते हैं? चेंज। ओवर सब्सक्राइब मनी अलॉटमेंट एडजस्ट एज एडवांस, ऐसा कुछ लिख दे, एडजस्ट एज एडवांस ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट ऐसा कुछ लिख दे तो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अभी कहाँ से हो जाएगा? तो उस केस में पहला एंट्री यही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं और अमाउंट भी यही रहेगा। हम्म, फिर दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ तक भी सही रहेगा, लेकिन अभी हम क्या बोल दिए कि रिफंड नहीं कर रहा है, अब क्या कर रहा है? अलॉटमेंट पर रख रहा है एडवांस के तौर पर, तो फिर यहाँ पर अलॉटमेंट ही लिखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 8,000। और जब अलॉटमेंट पे रख रहे हैं तो फिर अलॉटमेंट को बताना पड़ेगा। अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है? बैंक का। नहीं तो क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पेबल का एंट्री है ना। हाँ अलॉटमेंट कितना रुपया चाहिए? 3 रुपया, तो 10,000 गुना 3 30,000 30,000 रुपया चाहिए, 30,000 रुपये लिखना। फिर इसका बैंक का एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर। अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब 30,000 रुपये मत लेना, चाहिए तो 30,000 कंपनी को, लेकिन 30 में से पहले ले लिया एप्लीकेशन पर ही कितना? 8,000। तो यहाँ कितना दिखाना? 32 दिखा दें? 22,000। हाँ समझे अब्बा? हाँ। बोले सर कॉल का, तो कॉल का फिर वही 10 या 30,000 रुपये दोनों एंट्री। कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ ये नहीं कहेंगे कि चलो इतना देर पढ़ाएं, इसमें सब ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर हो, कहाँ अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसका है बाकी। ये तो खाली सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो कुछ गया। हाँ स्टॉप दीजिए इसको। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यदि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए तो उस केस में जनरल एंट्री में कितना परिवर्तन होता है या पूरा बदल जाता है? तो पूरा कुछ नहीं बदलता है, सुन रहे हैं? हाँ। कुछ नया उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं बदलता है। जैसे जनरल एंट्री में बताते हैं आपको, पहला एंट्री आपका बैंक का होता है, किसका? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पहला किस्त है ना, हाँ। तो उसी का ना पहला एंट्री बैंक का होगा। और पहले भी बताया कि एप्लीकेशन का पहला एंट्री बैंक का होता है, अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री बैंक का होता है, कॉल का फिर दूसरा एंट्री बैंक का होता है। सिर्फ एप्लीकेशन का पहला एंट्री बैंक का होता है। उसके पीछे का क्या रीजन है सब बता चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है? उसको आप लोग भूल गए हैं तो फिर से जाकर पीछे वीडियो देखो और जानो। तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री बैंक का होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी घर में जाके उसको नोट भी करना है, ये नोट करने वाली चीज़। वो सब जो पीछे बताया वो रफ है, ठीक है ना? पहले आप इसका थ्योरी लिख लेना, उसके बाद एंट्री का इसका पूरा नोट करना, ठीक है? और आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन सवाल ये कि बच्चा लोग एंट्री तो वही लगा हुआ है, लेकिन अमाउंट वो थोड़ा गलत दिखा देता है, तो यहाँ पर अमाउंट की ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक ना? जितना शेयर आपका सब्सक्राइब हुआ है वो शेयर लेना है, सुनाई दिया? हाँ। यहाँ पर जब भी अमाउंट दिखाना तो सब्सक्राइब शेयर लेना, इशूड शेयर नहीं। कौन सा शेयर? सब्सक्राइब शेयर इनटू इस पर जो रेट रहेगा उसमें दिया रहेगा ना, 3 रुपया 4 रुपया किस पर है। हाँ। तो सब्सक्राइब शेयर क्या होता है? जितना पब्लिक खरीद लिया है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। इशूड शेयर से गुना नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में सब्सक्राइब शेयर दिया है तो उसी से गुना करके रेट से गुना करके दिखाना, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन नरेशन में थोड़ा चेंजिंग होगा। वैसे जनरली क्या लिखते थे हम लोग? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ये एप्लीकेशन शॉर्ट में लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना लिखते थे। हाँ। इसमें थोड़ा बढ़ाएंगे, रिसीव्ड विथ ओवर
सब्सक्रिप्शन ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा एंट्री होता है बैंक के बाद, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का होता है ट्रांसफर करने का। तो उसमें एंट्री होता है क्या कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो यहाँ क्रेडिट में है वही अगला एंट्री में डेबिट में होता है। ट्रिक बताए थे, हाँ। ट्रिक था ना, भूलने का कोई चांस नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना तो हम लोग पहले से जानते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पर बस एक्स्ट्रा क्या होगा, यदि क्वेश्चन में बोला है कि रिफंड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, रिटर्न, सुनो रिफंड रिजेक्ट रिटर्न एक ही चीज़ है। रिफंड लिखा रहे, रिजेक्ट लिखा रहे या रिटर्न एक ही चीज़ है। तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट लिखना, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्रैकेट लिख देते हैं। रिफंडेड अमाउंट, रिफंडेड भी बोल सकते हैं या फिर क्या रिटर्न भी बोल सकते हैं या फिर क्या रिजेक्टेड भी बोल सकते हैं। तीनों लिख दिए हैं। रिजेक्टेड अमाउंट पे यहाँ दिखाना है, ठीक है। और यदि अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है, एडवांस के तौर पर रखा है, तो फिर आपको लिखना होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर वो अमाउंट दिखाना जितना अलॉटमेंट रखा गया है, ठीक ना। अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, जितना अलॉटमेंट ट्रांसफर किया गया है, सुना दिया। अमाउंट विच इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट वो दिखाना है। और हो सकता है कि आगे बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो कहेगा कि अलॉटमेंट के आगे कॉल है, कॉल पे भी रखा गया है, ठीक है, कॉल पे भी रखा गया है। तब फिर उस केस में आप यहाँ लिख देना शेयर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस मत लिखना। कॉल्स इन एडवांस जो है आप वहाँ पर नाम नहीं लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी खाली लिख दिए शेयर कॉल्स इन एडवांस। यहाँ भी जो अमाउंट होगा, जो रखा गया होगा, वही सेम ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वही खाली अलॉटमेंट नहीं रहेगा, जो भी आगे रहेगा वो अपना लिख देना है, ठीक है। हाँ। नरेशन बहुत चेंज हो जाता है इसमें, नरेशन थोड़ा चेंज होता है। बीइंग शेयर अलॉट क्या एप्लीकेशन है ना, हाँ। एप्लीकेशन मनी क्या लिखते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर ना, हाँ। मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट हाँ। एंड ओवर मनी। ओवर मनी चाहे तो रिजेक्ट होगा, ओवर मनी रिजेक्टेड, और एडजस्ट एज एडवांस ऑन, जो भी रहेगा अलॉटमेंट पे, कॉल पे जो रहेगा वो लिखना होगा, समझे। इसको सब नोट करना पड़ जाके, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अभी रहेगा, ये बोलेंगे 100% हो गया, कैसे हो सकता है। अभी तो आप कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं, क्वेश्चन बनाए ही नहीं। जब तक 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, खुद से घर पे जाके बनाएंगे नहीं, तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा। अभी आप जितना हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए दिक्कत होगा तो फिर बनाएंगे वीडियो, फिर क्वेश्चन पूछ लेना हमसे। तो ये हो गया एप्लीकेशन का। अब बोलेंगे क्या अदर अलॉटमेंट पे फर्क पड़ता है उसका, वही बोले। अभी तो बताया कि यदि अलॉटमेंट पर एडवांस के तौर पर ओवर सब्सक्रिप्शन का मनी अमाउंट रखे हैं तो अलॉटमेंट को घटा देना, क्या कर देना, घटा के दिखाना। जैसे अलॉटमेंट का पहला एंट्री जो होता है वो होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे पहले आप लोग करते हो वैसे एंट्री करके वैसे ही अमाउंट दिखा देना। बोलेंगे सर यहाँ अमाउंट किसे दिखाएंगे, सब्सक्राइब से गुना करेंगे या उससे करेंगे, नहीं यहाँ सब्सक्राइब से नहीं, यहाँ इशूड शेयर लेना। क्या लेना, इशूड शेयर इंटू इसका जो रेट रहेगा वो लेना, कोई दिक्कत। दूसरा एंट्री इसका जो करेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कोई चेंजिंग हुआ नहीं, वही ना एंट्री है, हाँ। बस अमाउंट में चेंज होगा। अमाउंट में क्या परिवर्तन होता है, तो अमाउंट में जो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट क्या है रिक्वायर्ड है मतलब आवश्यक है, उसमें माइनस कर देना एडवांस को। क्या कर देना, एडवांस अमाउंट जो आपका एप्लीकेशन पर जमा कर दिए हैं, ठीक है, तो वो कर देना। फिर आगे बोलेंगे कॉल का सर, तो कॉल का फिर वही होगा। यदि वहाँ भी रखा गया एडवांस तो वहाँ भी माइनस करेंगे बैंक कॉलम में, पहला एंट्री में कोई फर्क नहीं, और वहाँ भी एंट्री होगा मतलब अमाउंट दिखाएंगे इशूड शेयर गुना रेट से। कॉल का भी फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कोई भी कॉल हो,
समझे? हाँ एंट्री भी हो गया क्लियर। क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन का।